और ये आगे लास्ट बस। ये वो आप नहीं। हमारे बोलते हैं दर्द साहब की, क्या बोलते हैं इसको। और ये लड़की होगी है स्टार्ट साइकिल चलाना, जो में आ गया था। और वो तो भी मैंने पट्टू में किया। साइकिल चलाती है। जब आज तक बनाती हूँ तो अच्छे से बन जाते हैं यार सफेद बालों पे। Oh no. ये रहा मेरा रिश्ता, ये रहा इसका पूरा लुक। मैंने आपको पूजा की तैयारियां हमने कर ली है। यहाँ पे अखरोट रख दिए हैं, फूल रख दिए हैं, चावल रख दिए हैं। सभी लोग दूर दूर से घर आते हैं। हमारे बंजार में भी चाय मनाई जाती है, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो ये अपने रूम में पोछा वगैरह लगा के फ्री। उस टाइम काफ़ी मेस्टली घर घर जाता है दीपता, निकाला जाता है, घर घर जाता है। तो सोचिए कि कितना टाइम लगता है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अशिताज वर्ल्ड। तो फिर आज मैं अपने घर में जिभी और आज है फागली। तो जैसा कि आस्था ने आप सबको बताया, आज है फागली। तो मैं उस उपलक्ष्य में कर रही थी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा कर रही थी मैं। और ये बस थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी और इसके ड्रामे यहाँ पे स्टार्ट हो गए। पता नहीं क्या क्या फीसेस बना रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने बस कैमरा ऑन कर दिया था और खुद अपने काम पे लग गई थी। पहले ये बंद करना होगा, उसके बाद मैं मम्मा जी की ब्लॉगिंग करूँगी। तो अभी आपको रूम में मैस दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ इसे इग्नोर करें क्योंकि इसके बाद ही मैंने सेटिंग वगैरह की। पहले मैंने झाड़ू पोछे का काम किया। रुको, मैं वीडियो बना रही हूँ। कोई बात नहीं, इसको उठा लो। ओके, रुको, एक मिनट। उठाया नहीं जाएगा मुझसे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, उठाया जाएगा। मेरा पतली गली से ही निकलना पड़ रहा है क्योंकि मम्मा जी ने यहाँ पे पोछा लगाया है। ये अपने रूम में पोछा वगैरह लगा के फ्री। उस टाइम काफ़ी मेस था यहाँ पे, जो मैंने अब थोड़ा ठीक कर दिया है। ये आरुषि लेकर आई थी आशिता के लिए। तो ये मलाई का घी जो मैंने सुबह निकाल के रखा था। क्या हो रहा है आशिता? वीडियो बन रही है आस्था। वीडियो बन रही है आशिता? आप क्या पहन रहे हो, ज़रा दिखाएंगे मुझे? तो आशिता कहाँ के लिए होगी ये तैयार? आज क्या है? पागली है? खड़े उठो, अपना लुक तो दिखाओ। तो आज मैं तैयार हुई हूँ। हमारे यहाँ फंक्शन होता है फागले का, तो उसके लिए मैं तैयार हुई। अरे दिखाओ आशिता। तो फागली है, इसे मास्क फेस्टिवल भी कहा जाता है। हमारे लोकल में उन्हें कहा जाता है मठियाली। उन लोगों ने मास्क पहना होता है और एक चोलू पहना होता है उन लोगों ने, तो इसे मास्क फेस्टिवल भी कहा जाता है। और हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि देवता जी कब आएंगे, तो हम सब तैयार हो गए थे। और मैं थोड़ी यहाँ पे आज तक बोल रही थी कि थोड़े तो अच्छे अच्छे पोज दिया कर, पर ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। इसे तो गुस्सा ही आ रहा था कि मत लो मेरी वीडियो, मत लो। और शक्लें देखो कैसी बनाई जा रही। तो ये फागली है, ये हमारी 3 बड़ की होती है। सब जगह जो ये हमारे बंजार में भी चाय मनाई जाती है, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जिब्भी में जो है फागली किस तरह से मनाई जाती है। टोटल ये 4 दिन की होती है, ऐसे ही 3 दिन की होती है। जिस साल बीठ यहाँ आता है उस साल ये 4 दिन की होती है। मतलब ऑल्टरनेट ईयर्स में जो है बीठ आता है। एक साल जाएगा वो भल्लाग्रां और एक साल आएगा जिब्भी। तो इस साल है जिब्भी में और हमारी फागली है इस बार 4 दिन की। फागली के लिए जो है सभी लोग दूर दूर से घर आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है हमारे लोकल्स का। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया था। एक साइड मैंने दाल बना दी थी और एक साइड मैंने मटर पनीर बना दिया था। उसके बाद मम्मी जी ने बना दी थी हरी चटनी। हमने खाना बना लिया था, लगभग 3 बजे के लिए मैं फ़्री हो गई थी किचन से। तो जल्दी खाना बनाने का रीज़न यही था कि उसके बाद थोड़ा सा होता है कि आपने रेडी होना होता है, उसके बाद जल्दी जल्दी नहीं होती है। तो मैं आपको बता रही थी हमारी फागली के बारे में। तो आज हमारे खिंडू भी आते हैं। तो खिंडू क्या होते हैं? खिंडू जैसे जिब्भी, सलोनो और कुठाची 3 गांव हैं हमारे। तो गांव तो बहुत सारे हैं, मतलब जिनकी ये देवली है, तो हमारी 3 गांव की है। तो आज हमको खिंडू मतलब जो लोग हैं वो आएंगे हमको आज कुठाची और सलोनो से, क्योंकि जो फेर फेर मतलब कि जो लोग हैं आज जो फागली में जितने भी इन्वॉल्व हैं, तो फेर बोलते हैं उसको कि फेर का हम पहुँचा करके। तो उसमें है आज जो हमको आज खिंडू पड़ते हैं, एक पड़ता है कुठाची गांव से, एक पड़ता है हमको सलोनो गांव से। तो कल कल जाएगा फेर हमारा सलोनो गांव को। तो वहाँ पे उनको खिंडू पड़ेंगे कुठाची गांव से और हमारे जिब्भी गांव से।
और थर्ड डे पहुंचेगा फिर हमारा कुठाची गांव। तो कुठाची गांव में पड़ेगा जो सर में है, मतलब जो हमारा जिब्बी का है एक, और जो स्लोनू के वो खिंडू, वो हुए खिंडू मेहमान। खिंडू मतलब कि लोग हैं हमारे जो आएंगे आज। वो सर गांव में ही पढ़ते हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि कौन किसका खिंडू है, तो इसलिए हमने खाना जल्दी बना लिया था कि उसके बाद कई लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद वापस से सर चले जाते हैं, क्योंकि आज जो फेर है हमारा सर गांव में रुकता है। तो सभी लोगों को ये होता है कि वहाँ पे ही रुकेंगे, तो जल्दी से वो खाना खाते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं आज इतना तैयार श्यार क्यों हुई हूँ, तो उसका भी यही रीज़न है कि आज देवता जी आते हैं, उनको धूप निकालना पड़ता है। यहाँ खिलाना भी बोलते हैं कि धूप खिलाना है, तो हम बोलते हैं धूप निकालना है, तो धूप भी निकालना होता है। तो उसके लिए जो है हम तैयार होते हैं। तो लेडीज़ का रहता है, लेडीज़ निकालती है धूप, तो हम लोग पूरे तैयार होते हैं। कई तो पूरा नथ नुथ भी लगाते हैं, पर नथ नुथ मैं नहीं लगाती, अपनी पसंद होती है जिसको। आज मेरा मन था कि मैं पूरी तैयार हो जाऊं, तो आज मैंने पूरे दिल मन से मैं तैयार हुई हूँ। आज मैंने पहना है रिस्टा, तो मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगी कि रिस्टा लगता कैसे है। तो ये बेसिकली हम ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, ये है हमारे अपर सराज की, शिमला साइड हो गया, कोटखाई साइड हो गया, और हमारा लूरी आनी उस साइड के लोग पहनते हैं ये काफ़ी। हम लोग तो शौक के तौर पे पहनते हैं, और ये वैसे मेरा नहीं है, ये मम्मी जी का है, मतलब कि मेरी सासू माँ का है, जो मेरी एज के रहे होंगे, उन्होंने उस टाइम पे बनाया है और अब मेरे काम आ जाता है ये। तो मैं मैक्सिमम टाइम इसको पहनना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ईजी टू वेयर है। और पट्टू पहनना मुझे नहीं आता यार, कुल्लू की होकर के मुझे पट्टू पहनना नहीं आता है। मैं सीखूँगी ज़रूर, बट मुझे नहीं आता है। तो मम्मी तो बोल रही थी कि पट्टू पहन ले, तो मैंने कहा नहीं, मुझे रिस्टा ही पहनना है। तो रिस्टा बोला जाता है, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, रिस्टा ही कहते हैं इसे। हमारा है पट्टू। मैंने सोचा पट्टू नहीं पहनना है मुझे इस बार। मैंने लास्ट टाइम मैंने पट्टू पहना था, जब लास्ट टाइम फागली थी उस टाइम पे मैंने पट्टू पहना था। इस टाइम पे मैंने सोचा मैं रिस्टा पहनूंगी, तो फॉर अ चेंज। हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं फेर का, कि फेर कब पहुंचेगा। अभी फेर पहुंचा है कुठाची गांव, और उसके बाद उन्हें लगेगा लगभग 1 घंटा। अभी हमें 1 घंटा भर और इंतज़ार करना है। मैंने फिर से ये वाला हेयर स्टाइल बनाया है। जब मैं खुद बनाती हूँ तो उतनी अच्छी सफाई नहीं आती है, जब आज तक बनाती हूँ तो अच्छे से बन जाता है। यार सफ़ेद बालों पे नो, बहुत सारे होके मेहंदी लगानी पड़ेगी। पूजा की तैयारियां हमने कर ली है। यहाँ पे अखरोट रख दिए हैं, फूल रख दिए हैं, चावल रख दिए हैं, इसको हम कहते हैं धट्स। और यहाँ पे रख दिया है हमने धूप। और यहाँ है मुझे दिख के आश्ता के फोटोग्राफ्स। और यहाँ पे ये किस चीज़ का मिला था आपको? ये शायद क्विज और स्पेल अच्छा स्पेल बी में आई थी, तो इसको मिले थे 2 मेडल्स। मतलब इसने स्पेक्स लगानी ही लगानी है, बिना स्पेक्स के इसने नहीं रहना। और इसने मेकअप किया है आज, इसने नहीं मतलब किया मैंने है, और इसको शौक लगा आज कि मम्मा मेरा भी मेकअप कर दो, तो मैंने इसका चिटपुट सा मेकअप किया है इस बंदरू का। वो दादाजी की फ़ोटो है, दादाजी और उनके साथी। किधर है आप बताओ। तो फिर और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। अब क्या करें, अभी आने में बहुत टाइम है। अब आवाज़ तो आ रही है, जो ढोल नगाड़े की आवाज़ होती है वो तो सुनाई दे रही है, बट कितना टाइम लगेगा नहीं बोल सकते, क्योंकि कई लोगों ने जो है चाय हलवा पूरी रखा होता है, तो उस वजह से जो फेर है लेट होता है। ऐसे 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाता था, बट पहुंचना चाहिए मतलब कि, बट हमेशा लेट हो जाता है इस करके कि कई लोगों ने रखा होता है, अपनी इच्छा होती है कईयों की कि हमने खिलाना है पिलाना है, तो उस करके थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये रहा मेरा रिस्टा, ये रहा इसका पूरा लुक। मैंने आपको बोला था कि मैं इसका पूरा लुक भी दूंगी। तो इसके ऊपर मैंने पहनी है बास्केट, जिसको हम लोकल में बोलते हैं बथुई। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, पूरा गाउन की तरह लगता है ये। रास्ता का टुम्बा खुलते हुए, टुम्बा, इसको टुम्बा बोलते हैं, बुमनी बोलते हैं ना इसको, बुमनी। और ये आस्था के लिए लाई गई है स्पेशली फॉर आस्था। चुपता भी ऐसे अंदर डाल दो एक बार इसको, गिटर रहती है, बाहर कोई रख दो इसको। डन। आपने नहीं पहना पट्टू? क्यों? नानी ने निकाला? हाँ ये बन रही है कुछ ज़्यादा ही कुछ। ये लो चश्मा, चश्मा आपका चश्मा। अरे फोटो खींचने
बाद निकल गए हम सब बाहर, फिर जा रहे थे नानी जी की शॉप की तरफ को देखने के लिए कि कहाँ पहुँचा है फिर। नानी जी ने क्यों पहना अभी तक? अच्छी दिख रही है। वो बस पहुंच नहीं वाले हैं नीचे से। मैं करूँ ठीक से नहीं नहीं कर रहा था। उन्होंने पहले ही जो है सारा सामान अंदर रख दिया है क्योंकि मैट्स यहाँ पे थे, आज शूज़ के साथ अंदर आते हैं तो इट्स बेटर कि पहले ही आप उठा के रख दो चीज़ें। बहुत लेट हो गए हैं, मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे जो है 6:30 या 7 बजे पहुँचेगा। ये दिखाई दे रहा है मुझे ऊपर पहुँचा है अभी भी बहुत घर। आज जो है एक्चुअली घर घर जाता है देवता, निकाला जाता है, घर घर जाता है, तो सोचिए कि कितना टाइम लगता है। तो इसलिए अभी लग रहा है अभी और टाइम लग रहा है, मेरी ठंड से हालत ख़राब हो रही है। आशिता और मम्मी जी चले गए हैं अभी शॉप, मैं भी बस शॉप से अभी आई वापस। बस यही पूछने गई थी कि कहाँ पहुँचा है। मैंने कॉल कर लिया था ईशान को, तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगना है, तो उसके बाद ही हम धूप जलाएंगे, तब तक नहीं जलाएंगे, जब थोड़ा ऊपर मोड़ के पास पहुँचेगा तभी हम जलाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी और आशिता गेट खोल रहे हैं क्योंकि देवता जी जो है अंदर आते हैं, धूप खिलाना होता है। और ये लड़की होगी है स्टार्ट साइकिल चलाना, जो कि वो मॉम होने वाले थे लेकिन मेरे दिमाग में आ गया था और वो तो भी मैंने पट्टू में भूल साइकिल चला रही, देखो इस लड़की के हाल देखो। हाँ, पट्टू में साइकिल चला रही है ये। ये तो स्पेशल है से नहीं लगेगी ब्रेक। क्यों मुझे नहीं खींचना है क्यों नहीं खींचने हैं फोटो? अभी यहाँ से टर्न नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मोनिका भी आ गई थी, स्पेशली फ़ोटो खींचने के लिए आई थी कि दीदी हम रिश्ते में फ़ोटोज़ खींचेंगे। मैंने कहा ठीक है आप बनानी है। अरे मैंने तो बना दी। कोई बात नहीं, मामा तो रील बना रहे, वहाँ देखो। आप बीच से आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बीच में आ जाओ। अब ऐसे मम्मा की तरफ तक चलो। देखो यहाँ देखो मम्मा के देखो। हम दोनों ने भी कैसा फ़ोटो खींचा, बड़ा अच्छा आया वो। ये वाह पूरी। इस बात मुझे लग रहा और भी ज़्यादा लेट हो गया है ना। तो हो गया है मेरा, मैंने डाल दिए हैं इसमें अनार। इसको क्या बोलते हैं मोनिका, क्या बोलते हैं इसको? हाँ नारी। दर्स, हमारे बोलते हैं दर्स, आपके क्या बोलते हैं इसको? धनियारा। धनियारा, हाँ मतलब धनियारा देना। तो इतना इंतज़ार करने के बाद हम सब का इंतज़ार ख़त्म हो गया था। सामने दिख गए थे हमको देवता जी, और आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग साथ चले हैं। आधे लोग अभी पीछे हैं, यहाँ पे अखरोट फेंके जा रहे हैं अभी देखो ऊपर। तो हम भी वेट कर रहे थे कि अब आने वाले हैं। बस 2-3 मिनट के अंदर हमारे घर में पहुंचने वाले हैं देवता, और तब तक कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये आगे लास्ट बस। तो हम लोगों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, अपनी पूजा की थाली रेडी थी हमारी, बस इंतज़ार था कि देवता जी कब हमारे आंगन में आएंगे, और ये फाइनली हमें दिख गए। और आज तक ये था कि एक प्लेट ये उठाएगी थाली की, तो मैंने इसे मना कर दिया था क्योंकि गिरने का डर रहता है, बच्चे उतने केयरफुली चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि चीज़ें गिर जाएं उस टाइम पे, तो फिर इसको मैंने मना कर दिया था। तो मम्मी जी ने एक प्लेट उठाई थी। पूजा करने के बाद अब यहाँ पे अखरोट फेंके जाते हैं, जो भी लोग पीछे खड़े हैं वो सभी कलेक्ट करते हैं, मतलब जैसे आपने मेरे खोड़ खड़ाची वाले ब्लॉग में देखा था, अखरोट फेंके जाते हैं और उठाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। यहाँ पे भी अखरोट फेंके जाते हैं और लोग जो है अखरोट बड़े शौक से इकट्ठा करते हैं, और यहाँ पे मुझे तो अभी अंदर शीश देनी होती हैं, तो इसके लिए सभी अंदर जाते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम वापस। तो आज का दिन बहुत ही थकान भरा दिन था और मज़ा भी था, जोश भरा दिन और थकान भरा दिन दोनों आप कह सकते हो, क्योंकि आज एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि पूरे 1 साल के बाद ये फंक्शन आता है, देवता हमारे घर आएंगे, उसकी भी एक्साइटमेंट होती है। तो मैं पहुंच गई हूँ अब अपने रूम वापस, सारा किचन क्लोज़ करके, और जो हमारे मेहमान आए थे वो वापस से चले गए हैं सरगाँव, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा फेर आता है वो अभी सरगाँव में रुकता है और कल वहाँ से जाता है नेक्स्ट स्टेप। तो आज था फागली का डे 1 जो कि हो गया है ओवर, अभी 3 दिन बाकी हैं। और मम्मी जी और आशिता अभी गए हैं नानी जी के घर। मैं थोड़ा सा ब्लॉग अपना एंड करना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं गई, ऐसे डेली जाते हैं हम, और रात भी काफ़ी हो गई है, अभी बज गए हैं रात के 9, तो मुझे लगा थोड़ी देर के बाद वापस आना है तो मज़ा नहीं आएगा बैठने में, सो इट्स बेटर कि मैं स्टे बैक कर लेती हूँ।
तो मुझे अपना हेयर स्टाइल खोलना पड़ेगा क्योंकि रात को इसके साथ नहीं सोया जाता है। अब मुझे लग रहा है यार सच में आज तक भी बहुत अनकम्फर्टेबल लगता होगा, मैं उसको इस हेयर स्टाइल में सुला देती हूँ कभी। वैसे मैंने अभी रिसेंटली उसको ये हेयर स्टाइल बनाना शुरू किया है, पहले मुझे नहीं आता था, मुझे बहुत मेहनत लगी है। नहीं, मेहनत तो नहीं लगी, मतलब पहले मैंने कोशिश की थी, फिर मुझसे नहीं हुआ, फिर मैंने उसके बाद कोशिश ही नहीं की। उसके बाद अभी जब मैंने ट्राई किया तो एकदम से ही हो गया। तो मैंने आज उसने इसलिए किया था, आज उसका भी मैंने यही सेम हेयर स्टाइल बनाया। उसने इस शर्त पे किया था कि मम्मा आपको भी ये हेयर स्टाइल बनाना पड़ेगा, मैं तभी करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।